हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना, अगर आपको अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें करना नहीं आता है तो उस लिए जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही में जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है और वो चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करके अंग्रेजी को पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाए, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक लेवल वाला और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, तो ढेर सारी बेनिफिट्स आप सभी को मिलने वाले हैं, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और पीडीएफ दिए जाते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा। लिखा हुआ है इंग्लिश बोलना, यानी कि इंग्लिश बोलना कैसे वो तो सिखाने वाले हैं और पढ़ना भी सिखाने वाले हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है ना। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा, है ना। तो लिखिए क्या हो, सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। लिखा हुआ यहाँ पर जी और ओ, ठीक है। तो इसे हम जो नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं गो। तो जी का उच्चारण क्या करते हैं, ग, ओ का ओ तो हो गया गो, और ओ एन है तो उसका उच्चारण हम ऑन करते हैं, यानी कि दो लेटर का वर्ड रहेगा ना, ओ रहेगा पहले तो उसका उच्चारण ओ कर देना है, तो क्या हो गया गो ऑन। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, तो गो ऑन का मतलब होता है जारी रखे। क्या होता है जी, जारी रखो। अगर हम किसी के व्यक्ति को बोलते हैं कि जारी रखो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे गो ऑन, यानी कि जारी रखो, गो ऑन जारी रखो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ है SET, है ना। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, तो एस का उच्चारण कर देंगे स और ई का उच्चारण कर देंगे एक ले टी का ट, तो हो गया सेट। और यू का उच्चारण करना है यहाँ पर ऊ नहीं करना है, ठीक है, पी से प, तो हो गया अप। ओके, तीन लेटर का वर्ड रहेगा ना, बीच में ई रहेगा, उसका उच्चारण एकले करना है हमेशा। ठीक है, तो सेटअप, सेटअप का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। क्या होता है जी, स्थापित करना, किसी चीज़ को स्थापित करना बोलते हैं। ठीक है, सेटअप मतलब स्थापित करना। ओके, जैसे मैं किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ नहीं सेट कर देते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट कर दो, लेकिन उसका हिंदी होता है स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, PICK और UP। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनको रूल भी शायद पता नहीं होगा। देखिए, पी का उच्चारण क्या करना है प, और आई का उच्चारण करना है हर्षित, हो गया पी, और सी का जब भी रहेगा ना उसका उच्चारण क करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो हो गया पिक। ओके, और UP का उच्चारण करना है अप, यानी कि यू का अ, पी से प, तो हो गया अप, यानी कि पिकअप। अब इसका मतलब क्या होता है, उठाना। किसी को बोलते हैं कि उठाओ, क्या बोलते हैं जी, उठाओ, तो क्या बोलेंगे पिकअप। ठीक है, उठाओ पिकअप। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जी और ओ, तो फिर से इसे हम क्या पढ़ेंगे, गो। ओके, और ओ यू का उच्चारण यहाँ पर आउ होता है, तो आउ हो गया गो आउ, और टी से ट, तो हो गया गो आउट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, बाहर जाओ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बाहर जाओ, क्या बोलते हैं, बाहर जाओ, तो बोलेंगे गो आउट। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको बोलना है, किसी को बाहर जाओ तो बोलेंगे गो आउट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है समझिएगा, सॉरी सेंटेंस। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। जी और ओ है, जी का उच्चारण क्या करेंगे गो, ठीक है, जी ओ का, यूपी है तो इसे पढ़ेंगे अप, तो हो गया गो अप। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं को ऊपर जाओ, क्या बोलते हैं, ऊपर जाओ, क्या बोलते हैं, ऊपर जाओ, तो बोलेंगे गो अप, ऊपर जाओ गो अप। ठीक है, ऐसे बोलना है। नेक्स्ट हमारा है जी ओ, तो इसे पढ़ेंगे गो और IN से इन, तो हो गया गो इन। अगर हम किसी को बोलते हैं कि अंदर जाओ, क्या बोलते हैं जी, अंदर जाओ, अंदर जाओ, तो क्या बोलेंगे गो इन, अंदर जाओ गो इन, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा GET। तो यहाँ पर भी तीन लेटर का वर्ड है, बीच में ई है तो उसका ई का एकले कर देंगे, टी से ट, तो हो गया गेट, और ON का ऑन करेंगे, क्योंकि दो लेटर का वर्ड है और सबसे पहले ओ है तो उसका उच्चारण ओ हो जाएगा, तो हो गया गेट ऑन। और गेट ऑन मतलब क्या होता है, तो गेट ऑन का मतलब होता है मिलकर रहना। क्या होता है जी, मिलकर रहना। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं मिलकर रहो, क्या बोलते हैं, मिलकर रहो, तो बोलेंगे गेट ऑन। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, मिलकर रहो गेट ऑन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, पुट ऑन। देखिए, पी का उच्चारण क्या करना है प, यू का उच्चारण यहाँ पर हर्षु होता है, टी से ट, तो हो गया पुट, और ON का तो ऑन होगा ही,
ओके, तो हो गया पुट ऑन। इसका मतलब क्या होता है जी, वो ध्यान से समझिए। तो पुट ऑन का मतलब होता है लगाओ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि लगाओ, कुछ भी लगाने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पुट ऑन। क्या होता है, लगाओ। क्या होता है, लगाओ। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं लगाओ, कुछ भी लगाने के लिए बोलेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं पुट ऑन। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। SIT, तो इसका चयन क्या करना है, स आई का चयन हर सीट, टी से तो हो गया सिट, और यू पू का हो जाएगा अप, तो हो गया सिटअप। ठीक है, तो सिटअप मतलब क्या हो जाएगा, तो सिटअप का मतलब होता है जागते रहना। क्या होता है जी, जागते रहना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सीधा हो जाना। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को, अगर कोई बैठा हुआ है सीधा से नहीं बैठा हुआ, तो क्या बोलेंगे, सीट अप, यानी कि सीधे हो जाओ। क्या बोलेंगे, सीधे हो जाओ, तो क्या बोलेंगे, सीट अप। ठीक है, यानी कि सीधे से बैठो तो बोलेंगे सीट अप। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, GET, तो इसे पढ़ेंगे गेट, और EAN है तो इसे पढ़ेंगे इन, तो हो गया गेट इन। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। गेट इन का मतलब होता है अंदर आओ। ठीक है, अंदर आना होता है। किसी को बोलते हैं कि अंदर अंदर आओ, तो क्या बोलेंगे, गेट इन, यानी कि अंदर आओ तो बोलेंगे गेट इन। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा HOLD, तो इसमें पढ़ते हैं होल्ड। ओ का जो यहाँ पर ओ होता है, एल का ल, डी से ड, तो हो गया होल्ड, और यूपी का तो अप होगा ही, तो हो गया होल्ड अप। अगर हम किसी को व्यक्ति को बोलते हैं कि रुको, क्या बोलते हैं जी, रुको, तो क्या बोलेंगे, होल्ड अप, यानी कि रुको, होल्ड अप, रुको। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टेक, TAK है तो इसमें पढ़ते हैं टेक। क्या पढ़ते हैं जी, टेक, OUT है तो इसे आउट पढ़ेंगे, तो क्या टेक आउट। इसका मतलब क्या होता है, साथ ले जाना। क्या हो जाएगा, साथ ले जाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ले जाओ, क्या बोलते हैं, ले जाओ, किसी चीज़ को ले जाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे टेक आउट दिस, यानी कि इसे ले जाओ। इस तरीके से वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी जो है सेंटेंस मिस नहीं कीजिए, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से लिखा हो यहाँ पर, GO तो पढ़ेंगे गो, और OVER का पढ़ेंगे ओवर, यानी कि गो ओवर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। क्या होता है, खत्म हो जाना। अगर हम किसी को बोलते हैं खत्म हो जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो ओवर, यानी कि खत्म हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा GIVE, तो इसे पढ़ते हैं गिव, और UP का उच्चारण करते हैं अप, तो हो गया गिव अप। ओके, इसका मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, क्या होता है जी, छोड़ देना। ठीक है, किसी को बोलते हैं ना कि गिव अप कर दिया, यानी कि वो छोड़ दिया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, सॉरी सेंटेंस है, LOOK, तो इसे हम पढ़ते हैं लुक, और UP है तो इसे पढ़ते हैं अप, हो गया लुक अप। इसका मतलब क्या होता है जी, ऊपर देखो। क्या होता है, ऊपर देखो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ऊपर देखो, तो बोलेंगे लुक अप। ठीक है, ऊपर देखो, लुक अप, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा MAKE, तो इसे हम मेक पढ़ते हैं। ए का उच्चारण यहाँ पर एकले होता है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता। ठीक है, मेक अप, UP है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, अप, हो गया अप, तो हो गया मेकअप। अब इसका मतलब क्या होता है जी, तो होता है पूरा करना। क्या होता है जी, पूरा करना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि पूरा करो, तो बोलेंगे मेकअप दिस। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ होता है ना जी, चलो हम मेकअप कर देंगे, तो यानी कि इसका मतलब होता है पूरा करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इट्स, इसे हम पढ़ते हैं इट्स ट्रू, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इट्स ट्रू। ठीक है, इट्स ट्रू, इसका मतलब क्या होता है जी, यह सच है, यह सच है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि यह सच है, तो बोलेंगे इट्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इट्स माई विल, इट्स माई विल। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह मेरी इच्छा है, यह मेरी इच्छा है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि यह मेरी इच्छा है, तो यानी बोलेंगे इट्स माई विल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, लीव मी, इसे हम क्या बोलते हैं, लीव मी। इसका मतलब होता है मुझे छोड़ दो। क्या बोलेंगे, छोड़ दो मुझे, या बोल सकते हैं मुझे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, लीव मी यानी कि मुझे छोड़ दो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, THRO, इसे हम बोलते हैं थ्रो, UP, तो इसे पढ़ेंगे हम अप, यानी कि थ्रो अप। अब थ्रो अप का मतलब क्या होता है जी, तो अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि फेंक दो, क्या बोलते हैं, फेंक दो, तो बोलेंगे थ्रो अप। ठीक है, इसे फेंक दो, थ्रो अप इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा समझिएगा, GOOD, तो इसे हम पढ़ते हैं गुड, और IDEA, इसे हम पढ़ते हैं IDEA, यानी कि गुड आइडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गुड आइडिया, यानी कि अच्छा विचार है। ठीक है, क्या होता है,
अच्छा विचार है। अगर हम किसी को बोलते हैं अच्छा विचार है तो बोलेंगे गुड आइडिया। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा इट्स गुड। इट्स गुड इसका मतलब क्या होता है, यह अच्छा है। क्या हो जाएगा, यह अच्छा है, तो बोलेंगे इट्स गुड, यानी कि यह अच्छा है। ओके। आफ्टर, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, आफ्टर, और एमी है तो मी, यानी कि आफ्टर मी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे बाद। क्या हो जाएगा, मेरे बाद, यानी कि आफ्टर मी, मेरे बाद। और हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहेंगे मेरे बाद, तो बोलेंगे आफ्टर मी। ठीक है। लिखा है बिफोर, क्या लिखा है, बिफोर मी। ठीक है, तो बिफोर मी यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मुझसे पहले, हो जाएगा मुझसे पहले। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि मुझसे पहले, तो बोलेंगे बिफोर मी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ क्या है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट 4 पैराग्राफ है, इसे समझ लीजिए, है ना। उसके बाद आप जो करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जी ओ, तो इसमें पढ़ते हैं गो, और इस एल का उच्चारण स्लो हो जाएगा, ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ, तो हो गया गो स्लो। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि धीरे चलो, क्या बोलते हैं, धीरे चलो, तो बोलेंगे गो स्लो, या गो स्लोली भी बोल सकते हैं। ठीक है। जी ई टी, तो इसमें पढ़ेंगे गेट, और आर ई ए डी वाई इसमें पढ़ते हैं रेडी। क्या बोलते हैं, गेट रेडी। ठीक है। तो किसी बोलते हैं तैयार हो जाओ, क्या बोलते हैं, तैयार हो जाओ, हो जाओ। क्या बोलते हैं, तैयार हो जाओ, तो बोलेंगे गेट रेडी। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सी ओ एम ई, तो इसे पढ़ते हैं कम, और एफ ए एस टी से होता है फास्ट, यानी कि कम फास्ट। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जल्दी आओ, क्या बोलते हैं, जल्दी आओ, तो बोलेंगे कम फास्ट, यानी कि जल्दी आओ, कम फास्ट। स्टॉप, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, स्टॉप, और आई टी है तो इसे पढ़ते हैं इट, स्टॉप इट, यानी कि रोको इसे, बोल सकते हैं रोको इसे, तो बोलेंगे स्टॉप इट, यानी कि रोको इसे, या इसे रोको, तो बोलेंगे स्टॉप इट। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, टू, और जी डब्ल्यू डी का गुड, तो हो गया टू गुड, यानी कि बहुत। यहाँ पर टू का मतलब हो जाएगा बहुत, और गुड का मतलब अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा, यानी कि टू गुड। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेवर, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, नेवर, और एम आई एन डी से माइंड, तो क्या हो गया, नेवर माइंड, यानी कि कोई बात नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं, तो बोलेंगे नेवर माइंड। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डू नहीं पढ़ना है, इट नाउ, डू इट नाउ। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे अभी करो। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं इसे अभी करो, तो क्या बोलेंगे, डू इट नाउ, यानी कि इसे अभी करो, तो बोलेंगे डू इट नाउ। ठीक है। एच यू डबल आर ओ, इसे हुरी नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है हरी। ठीक है। और यूपी है तो अप। अब इसका मतलब होता क्या है, और हम बोलते हैं जल्दी करो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जल्दी करो, तो बोलेंगे हरी अप। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है सेंटेंस, सॉरी, टी ओ सी एच, इसे हम पढ़ते हैं टच। इसे टाउच नहीं पढ़ना, वही क्वेश्चन अ होता है। ठीक है। तो टच मतलब क्या होता है, टच, सॉरी टच, और यहाँ पर लिखा हुआ है वुड, क्या लिखा हुआ है, वुड, टच वुड। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, नज़र ना लगे। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि नज़र ना लगे, तो बोलेंगे टच वुड। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वॉच आउट, क्या बोलते हैं, वॉच आउट। ठीक है, वॉच आउट। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं वॉच आउट, इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। अगर हम बोलना चाहते हैं वॉच आउट, इसका मतलब हो जाएगा ध्यान रहे। क्या बोलते हैं, ध्यान रहे, यानी कि ध्यान रहे, तो बोलेंगे वॉच आउट। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं एफ ओ आर ई, इसे हम पढ़ते हैं फॉर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, फॉर, और एम ई है तो मी, तो हो गया फॉर मी। इसका मतलब हो जाएगा मेरे लिए। क्या हो जाएगा जी, मेरे लिए। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं मेरे लिए, तो बोलेंगे फॉर मी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट जो पैराग्राफ है ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो दिखा हुआ है यहाँ पर गेट, इसे हम पढ़ते हैं गेट, और डी ओ डब्ल्यू एन, तो डाउन हो गया गेट डाउन। ओके। और एस आई टी है तो इसे पढ़ते हैं सिट, और बी एस सी के तो हो गया बैक, यानी कि सिट बैक। इसे पढ़ते हैं कम, और ओ एफ है तो इसे पढ़ते हैं ऑफ, क्या हो गया, कम ऑफ। इसे पढ़ते हैं टर्न, और इसे पढ़ते हैं ओवर, तो हो गया टर्न ओवर। ओके, क्या हो गया, टर्न ओवर। अब इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। ठीक है। तो गेट डाउन, इसका मतलब क्या होता है, नीचे उतर जाओ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं नीचे उतरो, तो क्या बोलेंगे, गेट डाउन। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। सिट बैक, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं आराम से बैठो, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं आराम से बैठो, तो बोलेंगे सिट बैक। इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। कम ऑफ, यानी कि चला आना, चला जाना। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं चला जाना। ठीक है। कम ऑफ मतलब होता है चला जाना।
ठीक है, याद रखना का चौका मतलब चला जाना। नेक्स्ट है टर्न ओवर यानी कि पलट देना। किसी को बोलते हैं पलटो, इसे तो बोलेंगे टर्न ओवर दिस, इस तरह से बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के संदर्भ से वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। और व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF दिए जाते हैं।